इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिमान है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज चल रहा है, हवाएं चल रही हैं और हमारा मन तो प्रकाश की गति से भाग रहा है। देवताओं को भी देखिए, भगवान विष्णु पालन करने में व्यस्त हैं, ब्रह्मा जी रचने में व्यस्त हैं, इंद्र अपने सिंहासन को बचाने में व्यस्त है, लेकिन इन सबके बीच एक देवता है जो कुछ नहीं कर रहा है। वह बस बैठा है, आंखें बंद किए हुए, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई पत्थर हो। ना उसे दुनिया को चलाने की चिंता है, ना किसी राक्षस को मारने की जल्दी है। हम उन्हें महादेव कहते हैं, देवों के देव। लेकिन सवाल यह है, अगर वे भगवान हैं तो वे किसकी पूजा कर रहे हैं? अगर वे परमेश्वर हैं तो वे किसका ध्यान कर रहे हैं? वे किसे याद कर रहे हैं? सदियों से यह प्रश्न भक्तों और दार्शनिकों को उलझाता रहा है कि आखिर सिर्फ ध्यानमग्न क्यों रहते हैं? क्या वो सो रहे हैं या वे किसी ऐसी दुनिया में हैं जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती? आज के इस वीडियो में हम शिव की बंद आंखों के पीछे के उस रहस्य को उजागर करेंगे जो सृष्टि के अस्तित्व का आधार है। हम जानेंगे कि अगर शिव जी ने एक पल के लिए भी अपना ध्यान तोड़ दिया तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा। सबसे पहला और सबसे सामान्य उत्तर हमें भक्ति के मार्ग से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपू अनग अराती। यानी शिव दिन रात केवल राम नाम का जाप करते हैं। भक्तों का मानना है कि शिव के इष्ट राम है और राम के इष्ट शिव हैं। यह दो नहीं, एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं तो शिव समाधि से बाहर आकर उनकी लीला देखने जाते हैं, जैसे हनुमान रूप में। और जब शिव समाधि में होते हैं तो वे अपने हृदय में उसी नारायण का ध्यान करते हैं। लेकिन क्या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? राम शब्द दो बीजाक्षरों से बना है, रा और माँ। रा का अर्थ है प्रकाश और माँ का अर्थ है चंद्रमा या मन। उस संतुलन का ध्यान करते हैं, परंतु वेदांत और उपनिषद इससे भी गहरे एक रहस्य की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि शिव किसी दूसरे भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, शिव आत्मरमण कर रहे हैं। वे अपने ही भीतर स्थित उस अनंत शून्य का आनंद ले रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे आनंद की जो इतना पूर्ण है कि आपको बाहर आंखें खोलने की जरूरत ही महसूस ना हो। शिव उसी परमानंद में लीन है, वे खुद में ही खुद को देख रहे हैं। अब इसे थोड़ा वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा और पदार्थ का खेल है। शक्ति, पार्वती जी ऊर्जा है, वह गति है, वह हमेशा बदल रही है, नाच रही है, बना रही है और मिटा रही है। यह पूरी प्रकृति शक्ति का नृत्य है। अगर केवल गति हो और कोई ठहराव ना हो तो क्या होगा? सब कुछ बिखर जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। गाड़ी को चलने के लिए इंजन शक्ति चाहिए, लेकिन उसे सड़क पर टिके रहने के लिए ब्रेक और एक भारी चेसिस शिव भी चाहिए। शिव वह स्थिरता है, वे वह खूंटी हैं जिससे ब्रह्मांड रूपी रस्सी बंधी हुई है। शिव ध्यान में इसलिए है ताकि शक्ति अपना खेल खेल सके। इसे एक परमाणु के उदाहरण से समझिए। इलेक्ट्रॉन शक्ति पागलपन की गति से घूम रहे हैं, लेकिन वे बिखरते क्यों नहीं? क्योंकि बीच में न्यूक्लियस शिव है जो बिल्कुल स्थिर बैठा है और उन्हें थामे हुए है। जिस दिन न्यूक्लियस ने अपनी स्थिरता छोड़ी, परमाणु बम फट जाएगा। ठीक वैसे ही जिस दिन शिव जी ने अपना ध्यान तोड़ा और अपनी आंखों को पूरी तरह खोल दिया या अपना तांडव शुरू कर दिया, वह दिन महाप्रलय का होगा। इसलिए शिव जी का ध्यान मग्न रहना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। उनका शांत रहना ही इस दुनिया को चला रहा है। शिव जी को तपस्वी क्यों कहा जाता है? संस्कृत शब्द तप का अर्थ है गर्मी या आग। जब आप एक जगह बैठकर अपनी सारी इंद्रियों को, सारी ऊर्जा को अपने भीतर मोड़ लेते हैं तो एक प्रचंड ऊर्जा पैदा होती है। इसे तपस कहते हैं। शिव स्वयं ऊर्जा का एक अनंत स्रोत है। उनके भीतर इतनी ऊर्जा इतना तेज है कि अगर वह बाहर निकल जाए तो ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा। पुराणों में कथा आती है कि जब कामदेव ने उनका ध्यान तोड़ा था तो उनकी तीसरी आंख से निकली जरा सी ऊर्जा ने कामदेव को भस्म कर दिया था। आप शिव को
एक लिविंग न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह देख सकते हैं। जैसे रिएक्टर के चारों ओर कूलेंट और मोटी दीवारें होती हैं ताकि ऊर्जा नियंत्रित रहे, वैसे ही शिव जी ध्यान का उपयोग करते हैं। ध्यान वह कवच है, वह विधि है जिससे वे अपनी अनंत शक्ति को अपने भीतर समेटे रखते हैं। वे अपनी जटाओं में गंगा को शीतलता और गले में सांपों को भयरहित अवस्था धारण करते हैं और स्वयं समाधि में रहते हैं ताकि यह कामिक दुनिया सुरक्षित रह सके। उनका ध्यान मग्न होना उनकी करुणा है। जीवन में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है इन्वॉल्वमेंट या लिप्त हो जाना। हम अपनी कहानियों में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यह सब एक नाटक है। शिव हमें सिखाते हैं कि साक्षी कैसे बने। शिव इस सृष्टि के रचने वाले भी हैं और इसमें मिटने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी वो इससे अछूते हैं। ध्यान मग्न शिव यह संदेश देते हैं, मैं देख रहा हूँ, सृष्टि बन रही है, मैं देख रहा हूँ, सृष्टि मिट रही है, मैं देख रहा हूँ। न मुझे बनने की खुशी है, न मिटने का गम। इसे योग में कूटस्थ या तुरीयावस्था कहते हैं। यह जागने, सपने देखने और गहरी नींद के परे की चौथी अवस्था है। शिव ध्यान में इसलिए हैं क्योंकि वे उस आयाम में हैं जहां समय का अस्तित्व नहीं है। वहां ना भूत है, न भविष्य, बस एक अनंत वर्तमान है। जब हम शिव जी को ध्यान करते हुए देखते हैं तो हम वास्तव में अलिप्तता की मूर्ति को देख रहे होते हैं। वे संसार के बीचों बीच कैलाश पर गृहस्थ बनकर रहते हुए भी संसार से बाहर हैं। शिव केवल भगवान नहीं है, वे आदि योगी हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को बोलकर नहीं बल्कि आचरण करके सिखाता है। शिव ध्यानमग्न रहकर मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे मनुष्य, तुम सुख को बाहर ढूंढ रहे हो, तुम उसे धन में, रिश्तों में, सत्ता में और वस्तुओं में ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम जितना बाहर भागोगे उतना ही खाली महसूस करोगे। शिव का बंद नेत्रों वाला चेहरा चीख चीख कर कह रहा है, भीतर ही एकमात्र रास्ता है। परम आनंद का स्रोत तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम मंदिरों और पहाड़ों में ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे हृदय की गुफा में बैठा है। शिव ध्यान इसलिए करते हैं ताकि वे तुम्हें योग का मार्ग दिखा सके। अगर महादेव होकर, त्रिकालदर्शी होकर भी जिन्हें ध्यान की आवश्यकता है, लीला के रूप में ही सही, तो हम और आप जैसे साधारण मनुष्यों को इसकी कितनी आवश्यकता होगी। उनका ध्यान हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य पाना नहीं बल्कि होना है। बस शांत होकर अपने अस्तित्व को महसूस करना है। तो दोस्तों, शिव जी का ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह उनका स्वभाव है। वे सब नहीं है, वे शिव हैं। सब हमेशा के लिए शांत हो जाता है, लेकिन शिव शांत होकर भी सबसे ज्यादा जागृत है। वे उस गहरे सन्नाटे का प्रतीक हैं जो हर शोर से पहले था और हर शोर के बाद रहेगा। विज्ञान जिसे डार्क एनर्जी कहता है, जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है लेकिन दिखाई नहीं देती, वही शिव की समाधि है। अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं और शिव को ध्यानमग्न देखें तो उनसे कुछ मांगना मत, बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश करना जो उनके और आपके बीच है। शायद उसी सन्नाटे में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए, क्योंकि शिव कहीं और नहीं, आपकी ही चेतना की गहराई में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। क्या आपने कभी ध्यान में उस शांति को महसूस किया है? क्या आप मानते हैं कि शिव का ध्यान ही दुनिया को थामे हुए है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल दार्शनिक आकाश अग्रवाल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मौन रहें, गहरे उतरें। ओम नमः शिवाय।